वहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि देखिए, पहले सिद्धांत समझ लीजिए। देखिए, अब एक एक्सेप्शन टू द रूल बताए हैं, वो एक्सेप्शन टू द रूल, जो रूल है वो अभी बता दे रहे हैं, परंतु रूल का अपवाद भी एक अपवाद है, परंतु वो अपवाद ही आज 5 पीएम वाली क्लास में होता है, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। उसको एक्सप्लेन भी कैसे करें वो बड़ा मुश्किल है। परंतु जैसा हम लोग पहले भी बात किए, बड़ा सरलता से उसको रख दें। गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर कुछ ऐसा कार्य भी करना पड़ जाए, जो कि हमको सही ना लगे, है ना? परंतु गुरु की प्रसन्नता उसी में निहित है। आप एकदम क्लियरली जानते हो उसी में गुरु की प्रसन्नता है। तो हाँ, वो कार्य किया जा सकता है, उसमें कोई अ अ, दिक्कत नहीं है। ऑल्दो सुनने में बड़ा विपरीत लगता है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसा कार्य करें, परंतु हाँ, किया जा सकता है। ठीक है। ओके, तो हुँ, अ बात बस इतनी सी है कि शिला प्रभुपाद बता रहे थे बट उसको छोड़ करके ये बात बिल्कुल सही है कि हम हमेशा ही बिना किसी संदेह के शिला प्रभुपाद की सारी जो भी बातें हैं वो मेरे लिए स्वीकार्य है। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बताया मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो का एक थंबनेल दिखा देता हूँ। ओके। यस तो हुँ, ऑल्दो थंबनेल है, परंतु यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये शिला प्रभुपाद कुछ-कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली वर्बेटिम है कि नहीं। महात्मा कभी क्रोधित नहीं होते। महात्मा कभी क्रोधित नहीं होते। तो शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि अ, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि इस स्थिति में भी क्रोधित नहीं हुए, उस स्थिति में क्रोधित नहीं हुए। परंतु अ, देखिए बहुत ही बड़ा अपवाद है। ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद अक्सर ऐसा किया करते थे, बहुत ही कम, बहुत-बहुत रेयर। परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, शिला प्रभुपाद भी क्रोधित होते थे, अगर गुरु और कृष्णा की बातें नहीं स्वीकार की जाए, है ना? परंतु हम अगर उनके उनके कृत्यों से नहीं, हम उनके कृत्यों से नहीं, हम उनके आदेश पे चलेंगे। तो परंतु इस वीडियो में जब शिला प्रभुपाद बात करते हैं, वीडियो नहीं ऑडियो में, शिला प्रभुपाद जब बात करते हैं, तो शिला प्रभुपाद बार-बार बोलते हैं कि अगर मतलब नाम नहीं लेते, मैं वीडियो चाहूँगा आप लोग सुनना चाहें तो सुनिएगा। शिला प्रभुपाद बार-बार बोलते हैं कि इसके प्रति अपराध हो गया, उसके प्रति अपराध हो गया, ठीक है? वो एग्ज़ाम्पल देते हैं और ये सब कुछ बता कर के ये बताते हैं कि कोई भी भक्त अपने प्रति अपराध नहीं ले रहा है ना? तो हाँ, निश्चित रूप से मेरे प्रति कोई अपराध करेगा तो मैं नहीं ले रहा, मैं उसको नहीं स्वीकार परंतु अगर कोई भगवान के प्रति या गुरु के प्रति अपराध करे, मेरे गुरु के प्रति अपराध करे, है ना? कृष्णा के प्रति अपराध करे, तो वो स्वीकार्य नहीं है मेरे को, ठीक है? और जब शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं क्रोधित नहीं होते हैं, तो अ अ एकदम मतलब मैंने पब्लिकली मेरा एक स्टेटेड पॉइंट है कि कृष्णा और गुरु के अहित मत कीजिए आप। हम आपसे कभी भी किसी भी स्थिति में बैर नहीं करेंगे। कृष्णा और गुरु से अहित मत कीजिए, है ना? नहीं तो कृष्णा और गुरु का अहित कीजिएगा तो फिर कोई कोई अ, बंधन नहीं बचता, है ना? फिर जो भी होगा सो अ, यही है। गुरु और कृष्णा का हित होना चाहिए, है ना? मेरे लिए गुरु का हित, कृष्णा का हित सर्वोपरि है, ठीक है? तो एक बार मैं चाहूँगा आप लोग भी सुनें, है ना? वहाँ पे बोलते तो हैं क्रोधित नहीं होते। अब मैं बोल रहा हूँ मैं क्रोधित होता हूँ, पर कब? जब आप कृष्णा का अहित कीजिएगा तो। अब कोई राक्षस कृष्णा के विरुद्ध कार्य करे और मैं क्रोधित नहीं हूँ, ये मेरे लिए बड़ा अटपटा है। परंतु अगर आप लोग चाहें कि उस स्थिति में क्रोधित ना हों, मतलब अगर वही डिसीज़न हो, मैं वो भी प्रयास करूँगा बट फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये क्रोध भी कब तक है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे लिए कोई अच्छा कब तक है और बुरा कब तक है? आप लोगों ने स्वयं देखा होगा और जो लोग मेरे से बात करते हों, जो जानते हों, थोड़ा भी जानते हों, वो ये जानते होंगे
जब-जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब-जब हम कृष्णा जो कहते हैं वही करते हैं, जब-जब गुरु जो कहते हैं वही करते हैं, तब तक वो हमारे लिए अच्छे तरीके से बात करते हैं और जब नहीं करते हैं तो खराब तरीके से बात करते हैं। यस, मेरा कोई मतलब मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं या आप खराब हैं। आप तभी तक अच्छे हैं जब तक आप गुरु की बातें का पालन कर रहे हैं, है ना? यस, सही बात है, देखा है सबने। तो मेरे लिए तो वही मापदंड है, परंतु आप लोग बता दीजिएगा, है ना? आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। कभी भी आपको कभी भी चास्टाइज़ किया गया हो, कुछ बातें बोली गई हो, कुछ सुनाया गया हो, मात्र इसलिए क्योंकि आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे और कोई कारण था ही नहीं, है ना? और अगर यही सत्य है, तो फिर तो मेरे पास और कुछ विकल्प है भी नहीं। मैं गुरु और कृष्णा की बातों को ही दोहराना चाहता हूँ। तो और अगर कोई गुरु और कृष्णा की बातों को नहीं मानता, ठीक है, नहीं स्वीकारता, तो अत्यंत मूर्ख है क्योंकि सत्य यही है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बायस्ड हूँ। ये तो सही बात है कि मैं भक्तिमय दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने का प्रयास करता हूँ। परंतु तथ्यात्मक दृष्टिकोण से भी यही सत्य है कि गुरु और कृष्णा ही आपका हित चाहते हैं। तथ्य भी यही है। भक्तिमय दृष्टिकोण तो यही बोलता है, परंतु तथ्य भी यही है। तथ्य कुछ और नहीं है। तथ्यात्मक दृष्टिकोण भी यही है। ठीक है। जिन लोगों को ये सत्य को या तथ्य को देखने में कष्ट होता है, जिज्ञासा कर सकते हैं, है ना? मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को ये सत्य मैं दिखा पाऊँ। परंतु हाँ, ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे ना बोला नहीं है और अगर मेरे को रेफ़रेंस मिले नहीं क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने लिए नहीं बोलेंगे जितना मेरे को समझ आता है, तो ये ढूँढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो कृष्णा का अहित करता हो या गुरु का अहित करता हो, उसके बारे में भी नहीं बोले। प्रॉब्लम मालूम है बस इतना होगा कि मैं तो नहीं बोलूँगा, बाकी लोग प्रिटेंडर बनेगा। बाकी लोग प्रिटेंडर बनेगा। मेरे लिए कष्ट ये है, सपोज़ कीजिए अगर सपोज़ कीजिए कोई कृष्णा के अहित बोलता है, हम बोले हाँ ठीक है बोल देना, हैं? हम नहीं बोलेंगे कुछ भी या हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। कोई धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा हो और हम कुछ नहीं बोलेंगे। होगा क्या कि बाकी लोग हैं ना, बाकी कुछ-कुछ लोग होंगे जिनको क्लैरिटी नहीं होगी, हृदय में क्लैरिटी नहीं होगी, वो उनकी बातें भी सुन लेंगे। अब अगर कोई गलती कर रहा है, उसको चैस्टाइज़ करते हैं तो क्या होता है? अब डर लगता है, गलती करते हुए डर लगता है। हाँ, यही होना चाहिए। गलती कीजिए तो आपको डर ही लगना चाहिए, तभी ठीक है ना? नहीं तो किसी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि तुम्हारा जो मन करे सो करो, तो सब गलत ही करेंगे, ठीक है? किसी को भी अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया जाए, यही तो वाचा था ना, वाचा में भी तो यही आया था। हाँ, हमारी स्वतंत्रता मिल जाती है अगर कुछ हम कुछ भी करने लग जाते हैं। स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं। और ऐसा अगर आनंद भी है, ऐसा आनंद भी है, ये आनंद नहीं है, यही कष्ट है। हुँ, तो ये एक बड़ा चिंता वाली बात है। परंतु मैं दूसरा दृष्टिकोण है उसलिए बिल्कुल दिखाना भी चाहता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो खुद जो बात बोल रहा है उसके विपरीत कोई बात आ रही है। विपरीत कहाँ पे है? विपरीत शिला प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि गुरु को नहीं चास्टाइज़ करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कोई कृष्णा और गुरु के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो, तो आप गुस्सा मत होइए। इनफैक्ट उन्होंने करके भी दिखाया है। मैं उनके कृत्य पे नहीं जा रहा, मैं उनके वक्तव्य पे जा रहा हूँ। जो उनके आदेश है, उस पे जा रहा हूँ। परंतु करके भी दिखाया है। ये भी बात सही है। तो वो एक बार देख लेंगे क्लास के बाद। ठीक है? जिन-जिन को सुनना है क्लास के बाद अ, ऑडियो सुन लेंगे। है ना? चलिए 5 पीएम वाली क्लास में बोलने वाला था बट पता नहीं बहुत कम लोग शायद जुड़े थे उस समय।
सुन लीजिएगा। क्लास के बाद आज सुना देंगे। आप प्लीज़ सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और वहाँ पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध मतलब श्रील प्रभुपाद कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जबकि आज ही 5 पीएम वाली क्लास में बताया उसका एक्सेप्शन भी है, रूल का एक्सेप्शन भी है। बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को समझना है जिन-जिन को रीड करना है, कृपया करके ये 29 है 29 ही है, ठीक है। हुँ, वो क्या है ना 9 ऐसे लिखाता है तो मेरे को थोड़ा लगता है 9 वैसे लिखते हैं, पता नहीं ये कैसे लिखाता है। ओके, चलिए। जिन लोगों को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगी। हुँ। मुस्कान माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। अश्लेषा माता जी, आप तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था, जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह अपने पति के लोक को जाती है। इस भौतिक जगत में एक ग्रह है जिसे पतिलोक के नाम से जाना जाता है, जैसे एक ग्रह है जिसे पितृलोक के नाम से जाना जाता है। किंतु इस श्लोक में पतिलोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक का सूचक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य ही भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। महारानी अर्ची भी पतिलोक गई, किंतु यह लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गई। इस भौतिक संसार में इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है, तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिल जाती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्ची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य है, किंतु न तो वहां विषय भोग संभव है, न ही संतानें उत्पन्न करना। वहां के पति पत्नी परम सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते। चूंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। भक्ति विनोद ठाकुर का भी यह कहना है कि इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान का विग्रह स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार विग्रह की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक वैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। इससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है, वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और जो ही वह विषयी जीवन से विरक्त होकर अपेक्षतया भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है, वह अपने वैकुंठ लोक में निवास करता अनुभव करता है। वास्तव में भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है, तो यह कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज जो एक्सप्लेन करना है, उसको समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। पता नहीं 5 पीएम वाला टॉपिक भी बड़ा मुश्किल था समझाना। यहाँ पे भी वही बात है, परंतु क्या करें अपना कार्य है। ओके। कल से ये मत बोलिएगा प्रभु जी भौतिकतावाद, भौतिक जगत तो है ही नहीं। चलिए पहले एक्सप्लेन करते हैं। आप समझिए, देखिए क्या है,
जो भी जगत है, हम 2 जगत की बात करते हैं, एक शाश्वत जगत है और एक अशाश्वत जगत है। भगवत गीता के अनुसार एक जगत कभी जिसका क्षय नहीं होता, अंत नहीं होता और दूसरा जगत है जिसका हमेशा ही प्रकटीकरण और लय होता है। ठीक है? जो ये प्रकटीकरण और लय होता है, हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हुए भौतिक जगत बोलते हैं। परंतु भगवत गीता के ही अनुसार कृष्णा बताते हैं कि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हो रहा है। जब सब कुछ कृष्णा से ही उत्पन्न हो रहा है, तो सब कुछ आध्यात्मिक होगा ना। कृष्णा के संग रहने वाली कोई भी वस्तु आध्यात्मिक होगी, भौतिक होगी? सब कुछ स्पिरिचुअल होगा ना? है? कृष्णा से जो भी संबंधी है, जिसका भी जैसा भी संबंध है, सब कुछ आध्यात्मिक होगा ना? यस, सब कोई समझ रहे हैं, सब कोई को यहां तक एकदम क्लियर है। हम्म। तो ये भौतिक जगत क्या है? कृष्णा ने स्वयं बोला है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है। तो ये भौतिक जगत हुआ कैसे? भौतिक जगत हुआ कैसे? हम भौतिक जगत बोलते तो हैं, देखिए बोलचाल की भाषा में आगे भी हम भौतिक जगत ही बोलेंगे, परंतु ये भौतिक जगत हुआ कैसे? ये तो कृष्णा से संबंधी है। जो भी कृष्णा से संबंधी है, आध्यात्मिक है। सर घूम रहा है। हाँ, घूमने दीजिए। हमारा काम है। अचिंतनीय भेदा भेदा, यही है ना फिलॉसफी। तो ये भौतिक जगत हुआ कैसे? ये भौतिक जगत नहीं है, ये भी आध्यात्मिक जगत है। परंतु स्थिति कैसी है? क्योंकि लोग सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने गलती क्या की? हम लोगों ने कृष्णा के वैभव को पाने की आकांक्षा की। अब ये हम स्वीकारना ही नहीं चाहते, वैभव तो कृष्णा का है। जैसे यहाँ पे पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, तो हम पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई माँ को, है किसी ना किसी प्रकार से अपना जानता है। अपना, मेरा, माता पिता पुत्र को, संतान को, पुत्री को अपना जानते हैं, मेरा है, मेरा, है ना? मेरा जानते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं ना, मेरा, ये मेरा तो है ही नहीं, पर हमको मेरा तेरा करना है। ये धन किसका है? मेरा है। ये परिवार किसका है? मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। तो जब तक ये मेरा करते रहिएगा, मैं और मेरा जब तक चलते रहेगा, तब तक आपका कष्ट भी अंत नहीं होगा। जब तक हम सब कुछ को छोड़ करके ये ना सोच लें कृष्णा मेरे हैं, या उससे भी अधिक हम कृष्णा के हैं। एकमात्र कृष्णा मेरे हैं, या उससे भी अच्छा स्थिति ये है कि हम कृष्णा के हैं। दोनों में फर्क है, बिल्कुल है। 2-3 क्लास पहले ही बताया था, फिर से बताना है? फिर से बताना है? यस नो जल्दी से बोल दीजिए। 2-3 क्लास पहले ही बताया था, फिर से क्या रिपीट करोगे? करवाना है? बोल दीजिए, कर देंगे। ओके। तो जब हम बोलते हैं हम कृष्णा मेरे हैं, तो हम कृष्णा पे अपना अधिकार बता रहे हैं। परंतु जब हम ये बता रहे हैं हम कृष्णा पे, तो हम क्या बता रहे हैं? मुझ पे अधिकार बस कृष्णा का है। मुझ पे अधिकार बस कृष्णा का है। मैं बस कृष्णा का सेवक हूं। और कृष्णा के संदर्भ में सारे जो भी कार्य करना है सब करना है, परंतु कृष्णा के संदर्भ में रह करके, स्वतंत्र रह करके नहीं। जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा सा भी स्वतंत्र समझते हैं, थोड़ा सा, या हमारा शरीर मेरा है, इस शरीर की रक्षा तो मेरे को करनी है, समझिए
इस शरीर की रक्षा भी कृष्ण ही करेंगे। भगवान ने बुद्धि प्रदान की है और भगवान ने हमें आदेशित किया है, आदेश दिया है, हमको ये शरीर की रक्षा करनी है। गुरु ने आदेश दिया ना, आदेश दिया ना, बोला ना शरीर की रक्षा कीजिए, तो बोला है तो हमको कर दिए। जैसे ही हम अपने आप को स्वतंत्र समझ लिए, ये मेरा शरीर है, बस फिर तो इंद्र तृप्ति कीजिएगा ही कीजिएगा। आप सोचिएगा कि सब अच्छा-अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब इंद्र तृप्ति। इसीलिए बोलते हैं गुरु का आज्ञा पालन करना। गुरु का आज्ञा कहाँ-कहाँ? हर पल पालन करना होगा। कृष्ण का आज्ञा कब-कब पालन करना होगा? हर पल पालन करना होगा। जब भी एक पल भी स्वतंत्रता समझे, बस खत्म। है ना? तो यही है। हम कृष्णा से अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं। उसी कारण मैं, मेरा चलते रहता है। और ये मैं, मेरा का अंत तभी होगा जब हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे और हर कार्य गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हर कार्य। तब तक ये मैं, मेरा नहीं निकलेगा। अब देखिएगा, कुछ लोग भौतिक रास्ते को छोड़ना चाह रहे हैं, परंतु ये मैं, मेरा नहीं जाता। भौतिक रास्ते को छोड़ नहीं पाते। छोड़ नहीं पाते। रहते हैं, डूबे वहीं पे रहते हैं। अपने आप को सोच लें कि हम नहीं कर रहे हैं, परंतु डूबे वहीं पे। कार्य वही सब चल रहा है। आनंद वहीं पे। किसी प्रकार का कष्ट से कोई मुक्ति नहीं। उसी में खुश हुए जा रहे हैं। इस प्रकार का मूर्खता चल रहा है ना? भाई पत्नी को हम अपना जान लेते हैं। अभी किन्हीं से बात हो रही थी, यही बता रहे थे, यही बात कर रहे थे कि देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इंद्र तृप्ति है ही नहीं। इस जगत में किसी प्रकार का कोई भी इंद्र तृप्ति नहीं है। हमको मूर्ख बनाया जाता है। हमको मूर्ख बनाया जाता है कि इंद्र तृप्ति है। ये इंद्र तृप्ति का शमन तभी होगा जब हम शुद्ध का श्रवण करेंगे, शुद्ध का पालन करेंगे, तभी ये शमन होगा। नहीं तो इंद्र तृप्ति का मूर्खता में सब कोई डूबे रहेंगे। सोचेगा इंद्र तृप्ति कर, इंद्रियां तृप्त हो रही है क्या? कोई एक व्यक्ति है जो बोले कि हमारी इंद्रियां तृप्त हो गई। हमने ये खाया, मेरी इंद्रियां तृप्त हो गई। अब इसके बाद हमको ये खाने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं और हमको आगे खाने की आवश्यकता भी नहीं। कुछ भी खाया हो, अच्छा लगा है तो और चाहिए तो भूखे मर रहे हो फिर तो। पेट की भूख नहीं, जीभ की भूख। पेट की भूख तो भगवान फिर भी शांत कर देंगे। जीभ की लोलुपता कैसे शांत करेंगे? क्योंकि ये तो अनंत है। हैं? बोलते भी हैं, हैं? भौतिक जगत में जब किसी के घर जाए ना, तो बोलते हैं, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। बोलते नहीं बोलते? बहुत अच्छा खाना बना है। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। हैं? मन कब भरेगा जी? मन कब भरेगा? कब हम इस नशे से निकलेंगे? कोई नहीं निकालेगा। निकलेगा ही नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई भी इस नशे से निकलेगा ही नहीं। कब निकलेगा? जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। बाकी सारा थोड़ा-थोड़ा शुद्धता तो आप अपने में ला सकते हैं, परंतु ये नशे से आप निकलिएगा ही नहीं, निकलिएगा ही नहीं। यही मेन चीज़ है। आसक्ति है, जा ही नहीं रही।
वैकुंठ जगत में यहाँ पे वैकुंठ लिखा हुआ है, इसका अर्थ कृष्णालोक है। बहुत बार वैकुंठ क्या? निराकार ब्रह्म के लिए भी उपयोग होता है। तो यहाँ पे वैकुंठ इनफैक्ट मुझे बस एक शब्द लिख लेने दीजिए। कुछ है। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कहीं कुछ गलती ना कर दें। ओके, ओके। सो यहाँ पे वैकुंठ लोक के बारे में बात हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कृष्ण लोक के बारे में बात हो रही है। ओके, कृष्णा लोक में पति और पत्नी रहते तो हैं, परंतु विषयी भोग जीवन नहीं जीते। तो यहीं पे रह करके वैसा जीवन क्यों नहीं जी लेते? अब देखिए, भोग वांछा तो कभी खत्म हो ही नहीं रही है, परंतु ये कब होता है? कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करें। कृष्णा भूलिया जी। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल को सबको आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। प्लीज बताइएगा, सबको ने ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं किया? होता कैसा है कि जब हम खुद के लिए कुछ बनाएं, पहले तो जब कृष्णा को ऑफर नहीं करते थे, तो खुद के लिए बनाते थे, है ना? खुद के लिए कुछ बनाते हैं, तो हम क्या, जो भी बना हुआ है, उसका स्वाद ले लेकर के खाते हैं, ठीक है? उस पे फोकस करते हैं और स्वाद ले लेकर के खाते हैं। बहुत बार अच्छा भी लगता है, बहुत बार हमको खुशी भी मिलती है। अब देखिए ना, बड़े-बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं? आई डोंट नो आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, जानते ही होंगे सब। अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, 5-10 हज़ार तक का बिल बन जाता है, 3-4 लोग जाएँ तो। ऐसा ऐसा होता है, 5-10 हज़ार तक का बिल बना देंगे। क्या खा रहे हैं भाई पता नहीं, बट 5-10 हज़ार का बिल बन रहा है। बनता है ना? हुँ, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में चले गए 3-4 लोग, 10,000 5,000 10,000 का बिल बन गया। हुँ। इतना-इतना इतना-इतना बिल बनता कैसे है? आपको तृप्ति हो रही है तब तो ना। एक तो बाहर ठेला भी लगा हुआ है, ठेला वाला तो ₹50 में खिला देगा, ₹30 में खिला देगा, पर नहीं, इतना ज़्यादा-ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ज़रूर अवश्य ये बात है कि तृप्ति किसी भी प्रकार से करा रहा है। तो कैसा होता है कि जब कृष्णा को भूल जाते हैं और हम कुछ खाते हैं अपने जीभ के लिए, तो हो सकता है तृप्ति का अनुभव करें, ये तृप्ति होती तो नहीं है। परंतु हाँ, ठीक है, भौतिक जगत में इसी को आनंद बोलते हैं। लोग बहुत स्वाद ले लेकर के खाते हैं। जब कोई भक्त होता है तो कृष्णा को अर्पित करके खाता है और कृष्णा को खिलाता है। जब कृष्णा को खिलाता है, तो कैसा होता है, धीरे-धीरे वो सात्विक बनाने लगता है ना? ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ऐसा, ज़्यादा वैसा, कोशिश करता है वो। धीरे-धीरे क्या करता है, सबको शमन करने का कोशिश करता है। निश्चित रूप से आप लोगों का भी शमन करने का कोशिश कर रहे होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो कम कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा मीठा खाते होंगे कम कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा खाते होंगे कम कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा कैसा भी, है ना? कम कर दिया होगा, है ना? संयमित संयमित, है ना? सबको ये करता है ना? हुँ, जैसे पहले तीखा खाते थे वैसा अभी भी खाते हैं, जैसे पहले मीठा खाते थे वैसे अभी भी खाते हैं, येस नो? पहले जैसा खाते थे वैसे ही खाते हैं। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जब भक्ति नहीं कर रहे थे, हैं? वैसे ही खा रहे हैं, नहीं खा रहे ना? धीरे-धीरे सुधार कर रहे हैं ना? हैं? हाँ, वेरी गुड, होना ही चाहिए, सभी का होना चाहिए, है ना? हाँ, भक्त क्या होता है, भक्त भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाता है। अब जैसे ही वो प्रसाद पा रहा है ना,
तो उसको जैसे भौतिक जगत वाले तो क्या करते हैं, जीभ का स्वाद ले करके खाते हैं, है ना? कृष्णा को अर्पित करके कोई खा रहा है, तो कृष्णा को अर्पित करके जब खा रहा है, तो बहुत बार क्या होता है, स्वाद लेना भी भूल जाता है। मतलब वो कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है। खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, याद भी नहीं है, खत्म हो गया। यस, नो, होता है ना? या फिर कुछ भी देख रहा है, कुछ भी सुन रहा है, पर स्वाद पे फोकस ही नहीं है। यस, नो, बहुत बार होता है ना, फोकस ही नहीं है। हुँ, प्रसन्न कौन रहता है? अब सोच के देखिए, स्थिति कैसी है? मेरे को बोल लेने दीजिए रेस्टोरेंट वाले लोग। स्थिति कैसी है, जो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, वो अधिक से अधिक दौड़ रहे हैं। अरे! क्या होता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो लाइन में लगे रहते हैं, है ना? 2 घंटा वेट करते हैं, 1 घंटा वेट करते हैं, सीट आने का। जगह जो है, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में आधा घंटा, 1 घंटा वेट करना तक पड़ जाता है, हैं? और आएँगे तो फिर वो जो क्या उसको वेटर बोलते हैं, वेटर लेकर के आएगा, उतना देर में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फिर खाने के बाद पेमेंट करना, वो भी एक टाइम लगे, मतलब हम कितना भी समय बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जीभ का स्वाद लेने के लिए इतना समय बर्बाद करते हैं और पीछे-पीछे दौड़ करके आते हैं। कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चल करके आ रहा है। बात कैसा है, हम जीभ के नशे के पीछे दौड़ रहे हैं, जीभ के लिए दौड़ रहे हैं। परंतु जो भक्त है, वो कृष्णा को अर्पित कर रहा है और जीभ के नशे के लिए नहीं दौड़ रहा है। जो भक्त है, वो स्वस्थ भी है, शांत भी है। जी, ये रेस्टोरेंट वाले हैं, तो ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा ये, ज़्यादा वो, तो कैसा है? अस्वस्थ है। ये सब खाइएगा तो स्वस्थ बनिएगा, अस्वस्थ। अब पता नहीं आजकल रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, फ्री में, हैं? क्या-क्या मिला कर के देते हैं। और देखिए बाकी सारा तो ठीक है, एक तो सब कोई करता है? कोई भी रेस्टोरेंट जाइएगा तो एक काम तो सब कोई करता है, थोड़ा-सा रंग तो खाते ही हैं आप लोग, है ना? हाँ, वो एडिबल कलर होता है, खाया जा सकता है, पर रंग रंग ही होता है जी, उसका क्या लाभ है? एसेंस एसेंस ही होता है, उसका क्या लाभ है? मसाला मसाला ही होता है, उसका क्या लाभ है? शरीर के लिए लाभप्रद तो नहीं है ना? ठीक है, तो कैसा है, रेस्टोरेंट में जाकर के हम अपने जीभ को तृप्त करने के चक्कर में जाते हैं, परंतु क्या कष्ट लेकर के आते हैं और उसके नशे में पीछे-पीछे दौड़ते हैं। कोई 2 घंटा चल करके जा रहा है, 1 घंटा चल करके जा रहा है, लाइन में खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और उसके बाद भी धन का तो लगाते ही हैं, परंतु जो भक्त होता है वो सब कुछ कृष्णा के लिए करता है। हर हर सब चीज़ कृष्णा के लिए करता है। धन का उपयोग कृष्णा के लिए। प्रसन्न कौन रहता है? प्रसन्न कौन रहता है? रेस्टोरेंट वाले लोग। बात ऐसी है, जब तक हम इंद्रियाँ कृष्णा के लिए नहीं लगाएँगे, तब तक कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता। चाहे वो किसी प्रकार का इंद्र तृतीय आप ले लीजिए, तो कृष्णा के लिए लगाना होगा। तो जैसे इंद्रिय हम अपने लिए लगा रहे हैं, हम बस कष्ट ही कमा रहे हैं। हमारी कमाई क्या है? मात्र कष्ट, गारंटीड कष्ट, ठीक है? तो सोच लीजिए, देख लीजिए, जो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ से खाने का सोचते हैं, देखिए क्या करना है, हैं? आप खुश हैं, रेस्टोरेंट जाके खुश हैं। सत्य सभी को पता होता है, क्या करें? अच्छा नहीं लगता, अप्रिय सत्य। तो यही है। हाँ, हाँ। देखिए, हम लोगों को जैसी भी स्थिति है,
उस स्थिति से धीरे-धीरे शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। परंतु अंत स्थिति यही होना चाहिए कि हमको सारा पल भगवान के लिए लगा देना है। जैसे कोई कोई एक कहानी बता रहे थे, वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी। तो कैसा है, कोई बता रहे कि कोई प्रचारक है ना, एक ऐसे ही कोई अ अ, कहानी बनाई हुई कहानी। प्रचारक प्रचार कर रहा है ना? अभी जैसे बात कर रहे हैं कि सात्विक खाना चाहिए। अब कैसा है कि वो क्या प्रचार हो रहा था तो उसकी पत्नी कभी नहीं जाती थी। जहाँ पे प्रचार होता था, वहाँ पे पत्नी कभी नहीं जाती थी। पत्नी को कभी नहीं ले जाता और पत्नी खुद से ही नहीं जाती थी। ले देखिए हम घर का काम करते हैं, है ना? आप अपना प्रचार कार्य कीजिए। अभी समझे ना, पति धर्म निभा रहे हम तो, है ना? परंतु देखिए क्या है, पति धर्म निभाना होता है बट हिपोक्रेट नहीं बनना होता है। तो ठीक है, पति धर्म निभा रहे हम तो आपके घर का साफ-सफाई कर देंगे, अच्छा सा आपको खाने को मिल जाएगा, सारा व्यवस्था कर देंगे। आप क्यों हाँ, हमको सुनने का क्या ज़रूरत है? ऐसे भी स्त्री को तो पति की सेवा करनी चाहिए, बस हम उतने ही कर रहे हैं, ठीक है। स्त्री धर्म, पति धर्म निभा रहे हैं बस, ठीक है ना? जैसे पृथु महाराज चले गए, वैसे हम भी चले जाएँगे, है ना? कृष्णा के धाम चले जाएँगे, हमको क्या करना है? परंतु एक दिन किसी ने फ़ोर्स करके बोला कि चलिए आज चलिए। पति को पता नहीं था कि ना जैसे बता रहे हैं क्या कि इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, तड़क-भड़क नहीं खाना चाहिए। फिर क्या हुआ, पत्नी इतना सुन कर के फिर वो दौड़े-दौड़े घर वापस जाती है, वहीं से और जाने के बाद जो खाना बनाया हुआ था, वो भगवान को अर्पित भी नहीं की, हैं? वो खाना उठा कर के फेंक दी और फिर सात्विक भोजन बनाई। अब समझिए कैसा बना हुआ था। अब सात्विक भोजन बनाई। अब पति घर आया, कृष्णा को अर्पित की, फिर पति को खिलाई। बोले पति घर आया, बोला कि ये क्या बना दिया आज? हैं? तो पत्नी बताई कि हम आए थे और हम सुने, हमको बड़ा ग्लानि हुआ कि हम आपको पता नहीं क्या खिला रहे हैं। सात्विक बोलते हैं हमको, हम तो देखिए आपको गलत-गलत खिला रहे हैं। बोले ये सब सबके लिए है, आप मेरे लिए क्यों कर रही हैं? हैं? आज 5 पीएम वाली क्लास में यही बता रहा था, प्रिटेंडर नहीं बनना है। ये सब सबके लिए है, मेरे लिए क्यों कर रही हैं? आप जाइए, थोड़ा तड़का-वड़का डालिए, थोड़ा मिर्च मसाला कीजिए, लेकर के आइए। समझिए, ये बहुत खतरे की बात है, ये बहुत खतरे की बात है। ना आपको, ना ही मुझको इस रास्ते पे चलना है। ये जो हम लोग भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, ये 1 घंटा श्रवण नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ समझिए, ये हम पूरे जीवन के लिए है ये। आपके भी जीवन के लिए, मेरे भी जीवन के लिए। मुझे भी शुद्ध प्रयास करना है। झूठा-झूठा बात बोलने का नहीं है। आए बोले जो बोलना है बोल दिए, हैं? और चल दिए। हो गया क्लास खत्म। क्लास खत्म हो गया, अब अपना काम कीजिए। जो मर्ज़ी है सो कीजिए। आपके लिए भी नहीं है। आप एक बार श्रवण कर रहे हैं, आपको भी पूरा जीवन भर लगाना है। आपको भी प्रयास करना है। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं, आगे से पूरा जो अ, र रजोगुणी जो खा रहे हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर दीजिए। इसी संदर्भ में एक और बात है। आप लोगों ने गाजर का हलवा बहुत बार सुना होगा। 5 पीएम वाली क्लास में तो सीधे बताते हैं, है ना? तो अब अभिजीत प्रभु ने नहीं सुना होगा, है ना? तो कैसा था, कभी कुछ टेस्टी समझाना हो ना तो बोले गाजर का हलवा जितना अच्छा है।
क्या है? आसक्ति ना हो, ठीक है? इसीलिए इस सीज़न में गाजर का हलवा बना ही नहीं है, तो अगले साल। गाजर का हलवा बना ही नहीं। और किसी से आसक्ति होगी मैं वो भी छोड़ दूँगा। तो वो मेरे लिए टफ स्टैंडर्ड है। मुझे टफ स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको करना चाहिए, परंतु किसी को प्रिटेंडर नहीं बनना है। ना आपको ना मेरे को। दिखावा करना क्षणिक रूप से, थोड़ा-सा भी नहीं। कृष्णा की बातों को अस्वीकार करना थोड़ा-सा, आपको भी नहीं करना, मेरे को भी नहीं करना। मेरा तो पूर्ण प्रयास यही रहेगा, गलती से भी ना करें। और इसीलिए आज मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद की बातें सुन रहे हैं, क्रोधित नहीं होना है। परंतु मैंने तो साफ-साफ बताया है, क्रोधित होऊँगा मैं। आप लोग भी सुनिए, जानिए, हैं? बोलिए कि ये गलत है, मेरा क्रोध गलत है। कृष्णा के विपरीत जो कार्य करेगा वो गलत क्रोध है ना? मेरा तो क्रोध रहता है। अगर इस व्यवहार में बदलाव करना है तो हो सकता है मेरे को ये करना पड़े, कि जो कृष्णा के विरुद्ध बात करता है, हम उसकी बात सुने भी। पर ये प्रिटेंडर बनाने वाली बात होगी, जैसे सपोज़ करें कोई कोई ऑफेंसिव बातें बोल रहा है, कृष्णा के विरुद्ध कोई ऑफेंसिव बातें बोल रहा है। अब मैं बोलूँ कि आप अपने कार्य से मतलब रखिए, दूसरा क्या बोल रहा है उससे आपको क्या मतलब है? तो होगा कैसा कि ठीक है, हाँ, 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 जो आज्ञा पालन करने वाले लोग होंगे वो सुन भी लेंगे। परंतु ऐसा थोड़ी ना है कि सब कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। अब जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुआ, वो ऐसे लोगों को अगर श्रवण करेंगे, तो भक्ति से दूर हो जाएँगे ना, शुद्धता से दूर हो जाएँगे ना। अब बोले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि श्रील प्रभुपाद देखिए क्या है मैं ये बहुत ही रिलेवेंट और मेरे हृदय को वेदना देने वाली बात। अब क्या है, मैं देखूँ कि श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है? लोग श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँ बहुत सारे लोग श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं। परंतु अब क्योंकि किसी के प्रति हमको हमको गलत नहीं बताना है, हम क्या करेंगे? आई वुड ब्लॉक मायसेल्फ। मैं अपने आप को ब्लॉक कर दूँगा। अब ब्लॉक करके क्या करेंगे? अरे जिसको जो करना है करते रहे, हमको शुद्ध रास्ते चलना है। हमारा रास्ता ये है, परंतु हम दूसरे के बारे में कोई विवाद नहीं करेंगे। गलत को जब तक नहीं बताएँगे, आपको पता कैसे चलेगा हमारा रास्ता सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, हम सही हो गए ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोग ट्रांसलेटेड पढ़ रहे हैं। पर क्यों ट्रांसलेटेड पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है उसलिए सही कर रहे हैं। अब जब तक पता ही नहीं है, फिर कोई आकर के देखे, बोले ये प्रभु जी ये तो पीडीएफ नहीं है, ये तो लिखा हुआ है। किसने लिखा है? आप लोगों ने लिखा है। क्यों अपना लिखा हुआ क्यों पढ़ रहे हैं? फिर कोई ये भी सोच सकता है, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। अरे! यहाँ पे मेरा मन कर रहा है, हैं? हम बोल रहे हैं कृष्णा, हैं? मेरा मन कर रहा है, हम लिख दिए क्या? कृष्णा, कृष्णा इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी। मेरा मन किया ना, हैं? मेरा मन किया ना इसलिए हम लिख दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमको सत्य बताना पड़ेगा कि हम क्यों एडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? इसीलिए सत्य तो बताना पड़ता है। तो अगर अगर आप दूसरे रास्ते ले जाएँगे, हम क्रोध ना करें, गलत और देखिए कुछ भी क्रोध करने वाली बात या विरोध करने वाली बात, वो तभी तक है, जब तक कोई गलत गुणों में स्थित रहे। कोई भी जो शिला प्रपात के प्रति भी ऑफेंस करते हो, वो अगर मेरे को किसी भी पल पता चल गया, वो सच्चे हृदय से वो माफ़ी माँग रहा है। ये समझना बड़ा मुश्किल है, परंतु एक पल भी पता चल गया, मेरा उनसे कोई विरोध रहेगा ही नहीं।
सच्चे हृदय से उनको ये लगता है कि मेरे से गलती हो गई, अब हम गलती नहीं करना चाहते। ठीक है, अब क्या बात रहेगी? अब तो इनफैक्ट आप सम्मानीय हो गए। जो शिल प्रपात के प्रति सर झुका दे, वो सम्मानीय है। जो पहले अपराध करता था, सर झुका दिया। अब गलती स्वीकार रहा है, अब गलती नहीं करना चाह रहा है। होता कैसा है ना, और कष्ट कहाँ पे है? ये सब कोई रेसिडिविस्ट किस्म के होते हैं। मानव में ये गुण बड़ा स्वाभाविक सा होता है, एक गलती को बार-बार करना। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कोई रेसिडिविस्ट ना हो। तो अगर कोई गलती को मान भी लेता है, तब भी हमको डर लगता है कहीं रेसिडिविस्ट ना हो, फिर से वापस से ना कर दे। परंतु अगर कभी भी लग जाए, ये अब गलती नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में भगवत गीता में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को महात्मा जानना चाहिए। बहुत लोग हैं ना यहाँ पे क्लास में आकर के अपनी गलतियाँ स्वीकारते हैं। महात्मा ऐसे लोग, परंतु आगे गलती नहीं करना। अब कैसा है, आप स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, फिर तो आप अपराधी हैं, फिर तो आप मूर्ख हैं। आप गलतियाँ स्वीकारिएगा, आगे नहीं करना चाहिए तब महात्मा। जब कृष्णा की बातों को स्वीकारेगा तो महात्मा है ना? विरोध हमारा तभी तक है, हमारा सभी से विरोध तभी तक है। जब तक आप शुद्ध को नहीं स्वीकारिएगा तभी तक विरोध है। शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए, हमारा क्या विरोध है? आप गलत थे, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया गलत थी। सब कोई गलत करते रहता है इस जगत में, भौतिक जगत में। फिर से भौतिक जगत बोल रहा है। इस भौतिक जगत में सब कोई गलत रहता है। हम लोगों को इस जगत में भेजा ही इसीलिए गया है क्योंकि हम कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहते। तो हमको एक इल्यूशनरी व्यवस्था दी जाती है, एक भ्रामक व्यवस्था दी जाती है। अभी थोड़े दिन पहले वाचा में भी आया था, है ना? अ, क्या आया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ ओपन हो रहा था। मैं एक बार देखूँ, मेरे को मिल जाए तो मैं बताऊँ। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। यस, समझिए, ये नकली गुरु के लिए आया था। वास्तव में वह निम्न उपाय कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह तो केवल माया देवी की भ्रामक व्यवस्था है। एकदम सेम यहाँ पे भी है। हुँ, नकली गुरु कोई स्वीकारना चाहता है उसके लिए बताया गया है कि अ, एक बार कोई पढ़ेगा क्या? वाचा कोई पढ़ेगा? सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, वो एग्ज़ैक्टली वही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। और ये मैं पहले नहीं पढ़ा था। जो आँखों के सामने भी ये ब्लू में मार्क्ड है, पहले नहीं पढ़ा। कोई वाचा पढ़ेगा क्या कल का? 2 अप्रैल, जल्दी। हुँ, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, शुरू से पढ़ना है पूरा। हाँ? शुरू से पूरा पढ़ना है। हाँ, नकली आध्यात्मिक गुरु क्यों? यह एक बहुत कठोर सत्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सबसे उच्च स्तर पर ठगा जाता है, तो वह केवल इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं ठगा जाना चाहता है। अन्यथा कोई निम्न विकल्प क्यों चुनेगा? और वह सस्ता विकल्प क्या है? बस कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें सर्वश्रेष्ठ मिल जाए, परंतु हमें उसके लिए आवश्यक श्रम ना करना पड़े। वे निम्न विचारधारा अपनाना चाहते हैं, साथ ही कार्य को निम्न तरीके से करना चाहते हैं। वास्तव में वह निम्न उपाय कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह तो केवल माया देवी की भ्रामक व्यवस्था है, जिससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। केवल एक ही सही मार्ग होता है, बाकी सभी गलत ही होते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उन्हें उनके शारीरिक या आर्थिक समस्याओं को हल कर दे, मधुर बोले या फिर कोई चमत्कारी या शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाए। दुर्भाग्य से वे वास्तव में जानते ही नहीं कि एक आध्यात्मिक गुरु कौन होता है, और इस कारण उनकी अपेक्षाएं भी पूरी तरह गलत हो जाती हैं। वास्तव में इसके विपरीत,
यदि कोई आध्यात्मिक गुरु उन्हें सत्य बताए, तो वे अपने कान बंद कर लेते हैं। तब क्या यह आश्चर्य की बात है कि संसार में इतने सारे नकली आध्यात्मिक गुरु भरे पड़े हैं, जो सत्य बोलते ही नहीं। यह बहुत ही दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति गुरु और कृष्ण के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराए और उन पर पूर्ण श्रद्धा रखे। जो ऐसा ना करे, वो कभी भी आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई थिंक अब मैं और क्या बोलूँ? हाँ, लोग इसीलिए संघर्ष करता है। लोगों के संघर्ष का यही कारण है। तो बहुत कठोरता से इस सत्य को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग जाने, है ना? ओके, आई थिंक आज हम लोगों ने बात तो बहुत ज़्यादा की। हाँ, श्लोक मात्र एक पढ़ा, ठीक है? परंतु ये समझने की आवश्यकता है और बहुत लोग है ना, बहुत लोग बस दूसरे दृष्टि में ऐसा सोचने लग जाता है, हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। देखिए, आप अपने धर्म का तब पालन करते हुए सफल होइएगा, जब वो धर्म का पालन करने वाला जिसके लिए धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं बड़ा सरल सा बात बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की अगर सपोज़ करें कोई भाई है ना? कोई बेटा है, कोई भी है, वो अपने भाई के धर्म का पालन कर ले, वो अपने पिता के धर्म का पालन कर ले, है ना? सारे रिश्तों में धर्म होता है, परंतु अपने इस रिश्ते के धर्म का पालन कर ले। परंतु ये जानते हुए कि ये भगवत प्रचार है, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। उच्च लोक को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवत भक्त हैं, तो हम लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। कोई अगर उनका कोई रिलेटिव भी है, कोई संबंधी है जो कि उनके विरुद्ध भी बात बोल रहा है, हुँ, कोई उनका रिलेटिव है, कोई भी रिलेटिव है ना? संबंधी, अपना संबंधी, जो उनके विरुद्ध भी बात बोल रहा है, या फिर ऐसा उनके साथ तो नहीं है, परंतु कोई अगर शुद्ध प्रचार है, शुद्ध, उसके पिता है ना, उसके ठीक घोर विरोधी, समझिए। आज ही हम लोग सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, भगवत भक्त कोई, और वही वही वीडियो में चलाना चाह रहा हूँ। भगवत भक्त कोई अपने लिए नहीं चाहता है। प्रहलाद महाराज कोई अपने लिए नहीं चाह रहे थे। परंतु जब नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज के पिता का अंत कर दिया, हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया, तो प्रहलाद महाराज क्या चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए। तो अगर कोई शुद्ध भक्त का संबंधी हो और वो अपराधी भी हो, तो भी आप लोगों को संभल करके देखना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को बहुत संभल करके किसी को भी किसी के बारे में कुछ बातें बोलनी, बहुत संभल करके बोलना चाहिए। परंतु मेरा बार-बार बस एक ही बात है, गुरु और कृष्ण के विरुद्ध बोलिएगा, हम नहीं सुनेंगे और हम तो प्रतिकार करेंगे, ठीक है? परंतु ये तब तक है, ये मेरा स्टैंड तब तक है, जब तक श्रील प्रभुपाद इसके अगेंस्ट ना हो जाए। ये तब तक है, जब तक आप लोग इसके अगेंस्ट ना हो जाए। आप लोग बोलेंगे, नहीं प्रभु जी ये स्टांस गलत है, ठीक है? आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आप किसी को भी मुझे जज तो नहीं करना चाहिए। परंतु जब मेरे तरफ से ये बात आ रही है कि आप ये बात बताइए कि क्या ये गुरु के प्रति जो अपराध कर रहे हैं, उनको क्षमा करना या उनको इग्नोर कर देना सही होगा क्या? कृष्णा के प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको क्षमा करना या इग्नोर कर देना सही होगा क्या? देखिए, हृदय में मुझे कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है, उस गुण से विरोध है जो कृष्णा और राधा रानी महारानी, श्रील प्रभुपाद या कोई भी शुद्ध भक्त के विरुद्ध बोले। कोई भी एकदम शुद्धतम भक्त है, कोई श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध बोले, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है? श्रील प्रभुपाद इज़ द क्या? श्रील प्रभुपाद इज़ द बेस्ट। हाँ, कोई समझे अथवा ना समझे, ठीक है? अगर कोई श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध बात बोलेगा तो हम यही बोलेंगे, ठीक है? चीख-चीख के बोलेंगे।
इतिहास में भी किया है, आगे भी करने का पूरा हृदय है, ठीक है? परंतु फिर भी क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने एक बात बोली है ना? वो एक्चुअली में क्रोध नहीं है, वो एक्चुअली में प्रेम है। परंतु ठीक है, अगर आप लोग चाहें, मैं वो इग्नोर करना कुछ प्रयास करूँ, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर वो मापदंड पे चलने के लिए तैयार हूँ। हर मापदंड पे आप मुझे जो भी मापदंड बताएँ, मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। मैं हर वो मापदंड पे चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर वीडियो देखिए और यस जिनको जो भी बातें बोलनी है वो बोल सकते हैं। ओके, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाचकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरव किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील देवदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी माता रानीपुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज बताइए। सॉरी, ओके, हरे कृष्णा, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। ओके, यस, किसी की कोई भी जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा नहीं है। हाँ, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, माता जी की जिज्ञासा तब तक आती है जब तक हम लोग वीडियो सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना? मैं कोशिश करता हूँ उस टाइम पे पहुँचा दूँ, जहाँ पे आप लोगों को सुनना है। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है वीडियो में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक जगह तो श्रील प्रभुपाद ने बुक एडिट के लिए मना कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से सुना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कोई इंटरप्रेट मत कीजिए, यू सिंपली रिपीट, बार-बार बोल रहे हैं। जैसा कृष्णा ने बोला है वैसा बोलिए। देखिए, भगवद गीता एज़ इट इज़ जो श्रील प्रभुपाद की है,
वो एज इट इज अनएडिटेड, है ना? बाकी सब कुछ एडिटेड है, ठीक है? तो ये बात है। चलिए पहले सुनते हैं। नहीं इसे पापिया है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, हाँ, भगवत भक्ति सबके लिए है, भगवान खुद का प्राप्त है, तो उसका वो साधारण डेफिनेशन है। और ये विश्लेषण करके जो महात्मा कौन है उसका विषय बता रहे हैं। महात्मा समुचित्या, समुचिता कौन है? बिना भगवत भक्त हुए समुचिता नहीं हो सकेगा। बिना सर्वेषु भूतेषु, कौन है? मद भक्ति लभते पराम, ये सब शास्त्र में है। तो समुचिता का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति ऐसी चीज है सबको उपकार के लिए है, वो केवल इंडिया में ही रहेगा कि भारत में के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा, ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये नहीं, सबको लाभ है, ये समझ, सबको भगवत भक्ति लाभ। भगवान कहते हैं कि मां नहीं पात्र पाप हो जाना, तो पाप जो नहीं होने से क्या होगा? भगवान का आश्रय कर सकते हैं सभी, कि पाप नहीं है, उसको मुंह नहीं लगेगा, उसका पाप नहीं जाएगा, तो उसको कौन सिखाएगा? हम पाप जो नहीं बोल कर छोड़ देंगे तो समझता नहीं, या नहीं इससे पाप है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, भगवत भक्ति सबके लिए है। भगवान खुद कहते हैं मां नहीं पाप जे भी पाप जो होना, पाप नहीं होने से क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो भी योग्य है। फिर भी जानती परागति, वो भी परागति लाभ कर सकते हैं। तो इसी उचित है जो भगवान को दास है, कम से कम भगवान का दास कह करते हैं, अपने को अभिमान करते हैं, उसके लिए उचित है वो जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया है कि हमारा गाय गुरु है तारो यही देश, जारी राखो तारे कहो कृष्ण बोले। सब कोई गुरु बन जाइए, और इस तरह से गुरु बन जाए, जारी राखो तारे कहो कृष्ण बोले। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, you simply repeat, don't interpret. Krishna, whatever Krishna has said, you simply repeat. You haven't got to become very clever to interpret in a wrong way to bring ruination for you and for the others. Don't do it. Simply, whatever is spoken there, you repeat like a parrot. Then you become. So, इसलिए समचित्ता, अप्रशांता, प्रशांता प्रकृति रूपेण शांत, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, सब समाज किस तरह से भगवान की नाम गुण और परिवार विशिष्ट ये सब प्रचार किया जाए, अनेक प्रकार झंझट उसमें लेने पड़ता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी तरह से भगवत नाम कीर्तन, सततम कीर्तन करना, never mind what is their opposition, सततम कीर्तन करना, जगम तस्य दिव्यम प्रशांत और समचित्त, और विमन्न वाले डिस्टर्ब होने से ही कभी कभी क्रोध हो जाता है। नहीं, महात्मा जो है वो क्रोध भी नहीं हो जाता, क्यों? जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही सुनाना चाहता था, ठीक है? और यहीं पे देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि लोग मूर्ख हैं और मूर्खता नहीं करेंगे, परंतु आप समझ लीजिए कहाँ पे विरोध, कहाँ पे विरोध नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं, कहाँ पे थोड़ा सा जो श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला वो है ना। ऑल्दो मुझे यहाँ पे भी उनका कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ये डिफरेंस दिखता है। मुझे श्रील प्रभुपाद की बातों से थोड़ा सा भी अलग नहीं रहना है, थोड़ा सा भी अलग नहीं रहना है, ठीक है? एनीवेज, फिर से एक और बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना? थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बार फिर से सुनते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए।
परंतु एग्जाम्पल्स भी सुनिए, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। देखिए, बहुत बहुत क्लियर बात है, शुद्ध का पालन करेंगे तभी शुद्ध होंगे, है ना? शुद्ध का पालन करेंगे तभी शुद्ध होंगे। ठीक है, तो हम शुद्ध का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आधा अधूरा समझना नहीं है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? डू नॉट इंटरप्रेट। अभी भगवत गीता के लिए क्या बोले? डू नॉट इंटरप्रेट। अपने वचन जोड़ो नहीं, अपने शब्दों को जोड़ो नहीं उसमें, अपने मत को जोड़ो नहीं, ठीक है? अपने मत को मत जोड़िए। जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको सुनिए। हरे कृष्ण। एग्जाम्पल्स भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कौन-कौन एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसके प्रति? कोई भी अपने प्रति अपराध नहीं लेना चाहिए। कोई भी अपने प्रति कोई कष्ट कर रहा है, कोई मूर्खता कर रहा है, उसको नहीं स्वीकारेंगे। परंतु अगर भगवान के प्रति कष्ट दे रहा है, मूर्खता कर रहा है, उसको स्वीकार कर लेंगे। प्लीज, लेट्स हियर। ठीक है। सततं गीतं जगत् स्थितिरमृता प्रशांत और समचित्त और विपन्न है जिसका होने से कभी क्रोध हो जाता है। महात्मा जो है वो क्रोध भी नहीं करे, क्यों जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं, और गाली दिया और कुछ दिया तो क्या किया? ये सब प्रमाण है। जैसे प्रभु राय महाराज को उधार दिया था, उसको मारा, खून निकल रहा है, फिर भी उसको छोड़ा है। अच्छा कुछ बात है, खून निकल रहा, संभाल दिया, मारा, और जिस तो कुछ बात कर दिया, कभी किसी का क्रोध नहीं किया। हरिदास ठाकुर को 22,000 में वेद से मारा मुसलमान ताजी, तो मुसलमानों का हिंदू हो गया, ये उनका हो रहा। वो हरिदास ठाकुर वो मुसलमान था, उसका मुसलमान का रहा तो उसको पकड़ भी गया। देखो जी तुमको कितना पुण्य से मुसलमान का धर्म में जन्म मिला है और तुम हिंदू हो गए, तो बेचारी क्या करे? देखा तो विपद है। मैं जवाब दिया कि हुजूर बहुत से हिंदू भी मुसलमान हो जाता है, इसमें क्या दो? हाँ तुम हमारे उसका हुक्म हो गया, इसको 22,000 में बेच लगा। ये सब सहन है। प्रहलाद महाराज तो बहुत सहनशील होने पड़ा, तो आपने तो काजी है क्या और कोई है, अपना पिताजी तो कितना शासन किया। प्रहलाद महाराज ऐसे ही मन है कि कितना होते हुए भी और भगवान वो हिरण्यकशिपु को जान से मार दिया। तो समय भगवान प्रहलाद महाराज से बड़ा बेटा लो क्या वर चाहते, तो प्रहलाद महाराज अपने के लिए कोई वर नहीं दिया। महाराज हाँ बड़े हैं और हम लोग हमारा जन्म है, हम तो लोभी हो जाएंगे, तो हम तो ऐसा दुनिया नहीं है जो आपकी सेवा करके कुछ आपसे मांग लेंगे, नहीं हमको। तो वो भी प्रहलाद महाराज देखिए अपने पिता के लिए भगवान से बताओ महाराज एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा, क्योंकि हमारा पिताजी अनेक अपराध किया है, आपको आप उनको उद्धार दीजिए। विमन दिस इज वैष्णव, हाँ विमन नवा, हाँ उनको भी हाँ भलाई चाहते हैं, इतना तकलीफ दिया उनको। जीसस क्राइस्ट भी ऐसा बोलता है, गॉड इज नॉट एक्सक्यूज, ऐसा है ना कुछ। एनीवे तो साधु वो जानते हैं सब पागल है, बहुत कुछ बोलेंगे, ताकि हमारा काम है इसको भगवत भक्ति सुनाना चाहिए, इस तरह से उद्धार है। किस प्रकार साधु महात्मा का जाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, यही तपस्या, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यदि जो गुरु मिल जाए उनका डायरेक्शन से सब बात ठीक हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषभ का जो निर्देश है सीधा साधव, साधु साधु का यही लक्षण है कि तितिक्षवा कारुणिक, एक तरफ से उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और बिल्कुल दया भी करना।
दो काम होता है, स्थिति समकारणीक श्रीज सर्वभूतानां अजात सत्तम शांता साधव साधुभूत, ये साधु का भूतन है। तो सब प्रैक्टिस करने से सभी संभव है। अभी ये सब मनुष्य जीवन का काम है, केवल कुत्ता में ईश्वर कैसे दिन भर परिश्रम करके और इंद्रिय दर्शन करना, ये मनुष्य जीवन का काम है। ये और आगे सुना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो यस, बैक टू दैट, बताया जाए। आप लोगों ने, आई होप सभी ने सुना हो। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि फॉरगिवनेस होना चाहिए। इनफैक्ट भगवद गीता में भी कृष्ण बताते हैं क्षमाशीलता, तो सबको ही क्षमा करना चाहिए। परंतु कोई आसुरी गुण है, उसको क्षमा कैसे करते हैं? और ठीक है, कोई आसुरी गुण में भी है तो उसको भी क्षमा कर दे, परंतु गुरु और कृष्ण के प्रति वो आसुरी गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसको कैसे क्षमा करें? ठीक है, प्लीज समझिए, जो आसुरी गुण प्रकट कर रहा है हम उसको क्षमा करने के लिए तैयार है, सभी को क्षमा कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं ढूंढ पाइएगा जितना मुझे पता है तो बोले प्रभु जी देखिए आपने ना मेरे प्रति बायस रखा, हमको चला करके ये नहीं किया वो नहीं किया। वो मूर्खता हो सकती है, परंतु जितना मुझे पता है कोई भी ऐसा नहीं करेगा। सब कोई स्वीकारेगा कि मैं जितना कर सकता था मैं करने का प्रयास किया और कर रहा हूं, तो करूंगा भी। वो अलग है, परंतु कोई आसुरी गुण वाले को हम क्षमा कर दें। देखिए अब क्या है, अगर बताते ना प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग, तो अगर प्रेम के मार्ग से मैं नहीं स्वीकार रहा हूँ श्रील प्रभुपाद की बात, तो दर्द के मार्ग से स्वीकारने के लिए तैयार है। आई वुड कट ऑल कनेक्शन, मैं सभी से सारे कनेक्शन निकाल दूं और फिर सभी के बारे में करना भी बंद कर दूं। यस, करना चाहिए। कोई गलत भी कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बस सही के बारे में बात करेंगे, गलत के बारे में बात ही नहीं कर रहे। शुड वी डू इट? शुड आई डू इट? हरे कृष्णा। यस, ऐसा करें। कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बात ही नहीं करें। मुझे बड़ा डर लगता है फिर प्रिटेंडर बन जाएंगे सब। ज्ञानेश्वरी माता जी हाँ बोलिए, किसी गलत के बारे में बात मत कीजिए, कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में मत। तो फिर देखिए क्या होता है, बात बस इतना सा है कि हम लोग तो है ना 50 तरीके से गलती करते हैं। 50 कम बोला, 500 तरीके से गलती करते हैं, बस गलती करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से गलती करते रहते हैं। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई एक प्रिटेंडर ने कोई एक बात बताई है, ठीक है, अब बस यही ले लीजिए ना, आपको सीधा सा बात बताऊं, निताई गौर हरि बोल, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? शुद्ध ने क्या बोला है? अब अगर मैं ये नहीं बताऊं कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं बोलूं, ठीक है, उसको करने दीजिए, वो अपने कर रहा है, हम अपने पे फोकस करें, हम अपने शुद्ध पे फोकस करें। तो क्या होगा कि मैंने किसी को मना तो किया नहीं है, मैंने किसी को मना तो किया नहीं गलत नहीं करने से, मैंने तो नहीं बोला कि ये मत कीजिए, क्योंकि मैं तो बस पॉजिटिव पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तो बस अच्छे पे फोकस कर रहा हूँ, है ना? और मैं क्रोधित नहीं हो रहा गलत होते हुए, गलत होते हुए देखते हुए क्रोधित नहीं हो रहा। फिर दूसरों को असलियत कैसे पता चलेगी? नहीं, दूसरे स्वीकारेंगे ही नहीं। असलियत तो ठीक है, सही बात है, दूसरे स्वीकारेंगे नहीं, सत्य को स्वीकारेंगे नहीं, सब प्रिटेंडर बन जाएगा, हम भटक जाएंगे। सही और गलत कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात। गलत के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? मेरा तो कुछ नहीं है, फिर दूसरों को असलियत दूसरा स्वीकारेगा, मतलब जो भी श्रवण कर रहा है वो स्वीकारेगा ही नहीं, वो बस बोलेगा ठीक है आपने तो ऐसे ही बोला ना,
अगर हम बोल दें चैतन्य महाप्रभु की बातों को स्वीकारिए, तो कल को कोई प्रिटेंडर आ जाएगा, बोलेगा हम भी चैतन्य महाप्रभु की बातों को बोलते हैं। हैं? श्रील प्रभुपाद ने तो ऐसे मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कैसे करते हैं? उस समय तो उन्होंने बुक में चैतन्य चेतामृत में लिख कर के बोला कि ये सारे लोग मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। ये सारे जो शाखाएँ बन गई है, सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन वाली शाखाएँ हैं। गीता नागरी वाला, है ना? हुँ। यस, अब यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हुँ। कुछ तो गीता नागरी था क्या? नहीं, गीता नागरी शायद नहीं था। हाँ, कुछ तो और था। नहीं, गीता नागरी नहीं था। कुछ तो नाम था। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा, अगर हमें किसी स्वाद के प्रति आसक्ति है, तो उसे कैसे छोड़ें? देखिए माता जी, हम आपकी सारी मदद करना चाहेंगे, परंतु आप आज्ञा पालन करेंगे उसके बाद? ठीक है, आप कुछ बातें मानती है, कुछ नहीं मानती है, तो हम कैसे मदद करें? ये आसक्ति आपकी जाएगी नहीं जब तक आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे। ठीक है, माता जी कुछ बातें तो बहुत दृढ़ता से मानती है, परंतु कुछ बातें मानती नहीं, बहुत दृढ़ता से। आप ये समझ लीजिए 70% बातें बहुत दृढ़ता से माननी, 30% बात माननी है, उसमें उसमें मदद नहीं हो पाएगी, मेरे बोलते हुए लाभ नहीं होगा। ठीक है, इट्स लाइक हम कुछ बता सकते हैं तो ठीक कर देते हैं। हम भगवान से प्रेम संबंध कैसे स्थापित करें? मेरे पास बस एक तरीका है, यही मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास बस एक तरीका है, शुद्ध का पालन कीजिए, शुद्ध हो जाइए, जो अभी बता रहे थे, यही है। ठीक है, गलत के बारे में बोलने से हमारी चेतना भी प्रभाव बढ़ेगा ना गुरुजी, एक्सप्लेन। माता जी एक बात बताइए, अगर सब कोई चोरी कर रहा है, हम बता रहे हैं कि चोरी होती है समाज में, आपको ये बता रहे तो आपको डर लगेगा कि आप अपने आप को सावधान कीजिएगा कि आप चोरी नहीं होने दीजिएगा, हैं? मतलब इग्नोरेंस में रहना अच्छा है। ये जो जिस प्रकार की जिज्ञासा है ना, बहुत ऑफेंडिंग है। इग्नोरेंस में रहना अच्छा है। हैं? आँख बंद कर लो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सत्य नहीं स्वीकारना है, अभी झूठ में ही रहना है। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं। हैं? झूठ में ही रहिए। मेरा सुंदर सपना। है ना? हाँ, फिर तो माता जी ट्रांसलेशन का क्यों पढ़ते हैं? फिर तो बोलिए हम वो जो ऑफेंडर्स हैं उन्हीं की बातें पढ़ लेते हैं। अरे एक बात बताइए, जब आपको ये पता चला कि श्रील प्रभुपाद का अपराधी इस प्रकार का है, जो जय प्रभुपाद बोलते हुए भी जिसको दर्द हो जाता है, तब आपको सबसे ज्यादा खटका ना, बुरा लगा ना, परंतु आपको ये बात सुननी ही नहीं। अरे किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, ठीक है, नहीं बोलेंगे। हम तो सत्य, बिल्कुल सत्य ही देख करके बात करेंगे। फिर न्यूज़ और न्यूज़पेपर तो बंद हो जाने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, लेकिन फिर हमको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। हाँ, तो नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हाँ, हाँ। फिर ठीक है, इग्नोरेंस में रह लीजिए। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। मूर्ख बने रहना, हाँ, मूर्ख बने रहना ये अच्छा है ना? देखिए 2 चीज़ें होती है, हम सभी को अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है, परंतु मूर्खता से ये नहीं सोचना होता है कि हमारी इंद्रियाँ संयमित हो गई है। हाँ, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, जैसे कोई मूर्खतापूर्वक सोच ले, हमको अब जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे से बच्चे, है ना? उनको माँ-बाप कहीं पे ले जाएँ और
छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल, 10 साल के, उनको सिखाते हैं कि जिनके घर जा रहे हैं ना, उनके घर पे अगर कुछ मीठा दे दे, कुछ आपको दे दे, तो आप खाना मत। जब सबके साथ खाओगे तो खा लेना, नहीं तो अकेले कुछ देंगे, तो आप कुछ मत खाना, आराम से रहना। और अगर कुछ मीठा भी दे दें तो ज़्यादा नहीं खाओगे, जितना मिलेगा उतना ही खाओगे, ठीक है? तो क्या है, बच्चा अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है 1-2 घंटे, है ना? 1-2 घंटे, 3 घंटे, इसी तरीके से वो पर संयमित होती नहीं है, वो बस दिखावा करता है। आपको भी वैसे ही जीवन जीना है? इंद्रिय कोई संयमित नहीं है, उसके मन में यही चल रहा है, मीठा, 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 कितना अच्छा मिठाई है, मिठाई है, मिठाई है। सोच रहा है मिठाई है, मिठाई है, 1 ही दी है, 2 मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर मम्मी ने मना किया, पिताजी ने मना किया, मिठाई है, मिठाई है, मिठाई है, मारेगी, हाँ। घर जाएँगे तो फिर डाँट पड़ेगा, एक ही माँगेंगे नहीं। हम तो घर पे तो मैया की थाली से भी निकाल लेते थे, यहाँ पे निकाल लेंगे तो सब कोई देखेगा, मैया मारेगी। ऐसे ही रहना है ना। तो फिर इग्नोरेंस में तो वैसे ही रहता है। अब सत्य नहीं मानते तो ऐसे ही रहते हैं, है ना? देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा सोचे ये करके वो इंद्रियों को संयमित कर ले रहा है, वो कर लीजिए। आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है। हम स्वीकार कर लेंगे। जो आपके लिए बेस्ट है हम स्वीकार कर लेंगे। यस, मुझे तो सुनना है गुरुजी। सोसाइटी में बहुत लोगों को सत्य पता मालूम है क्या? मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद सोचिए, आज शायद आश्लेषा माता जी भी रोने वाली है, पर सॉरी माता जी अगर रोना पड़े तो। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, जब आश्लेषा माता जी के सामने जब सत्य सामने आया, तो वो टूट गई थी, वो ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर गया। उनको ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया मैंने? जीवन बर्बाद हो गया, ठीक है? तो वो सोचती थी कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है? पूरा सपना सब कुछ टूट और मैंने नहीं निकाला, मैंने कुछ नहीं निकाला। वो खुद निकाल करके, खुद सत्य को टटोल करके खुद ही देखी। इज़ दैट करेक्ट? मैंने बस रास्ता दिया था, ये रास्ता है। देख लीजिए, सत्य खुद देखिए, हैं? उनको लगा कि ये क्या कर दिया? हुँ, यस, हैं? अब बताइए, हम इग्नोरेंस पे छोड़ दें, आश्लेषा माता जी कोई बात नहीं। तो वो तो उस जैसे उस जैसे लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं और सोचते हैं, हाँ, कोई बात नहीं, बाकी लोग गलत है पर ये सही है। वो लोग है ना, मेरा वाला अब्दुल अच्छा है ना? बाकी लोग तो गलत है, बाकी लोग तो गलत करता है। मेरा वाला अच्छा है, मेरा वाला अच्छा है ना? बाकी बाकी लोग गलत करता है, बाकी लोगों के साथ गलत होगा, मेरे साथ नहीं होगा, है ना? इग्नोरेंस में रहने का तो यही लाभ होता है ना? तो ठीक है। पता नहीं, देखिए मेरा एक दृष्टिकोण है, मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, और मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, शिल प्रभुपाद की सा बातों को भी सामने रख रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग समय था सभी के लिए, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो हम भी उनके साथ हिल में जाने का रास्ता पकड़ लेते। मैंने एक बार उनको सुनने के लिए चैंटिंग तक रोका था। बहुत अच्छे से याद है और बहुत ईगरली सुना था, ठीक है। परंतु उन्होंने शिला प्रभुपाद के प्रति कार्य कैसा किया है, भक्तों के प्रति कार्य कैसा किया है, हृदय कैसा रखते हैं, हैं? प्रिटेंडर को प्रिटेंडर नहीं बताएँ तो पता कैसे चलेगा प्रिटेंडर कौन है? फिर शुद्ध मार्ग पे चलेंगे ही कैसे? We used to consume their words through heart. हाँ, सच में बड़ा मुश्किल समय था।
आपने सच में बचा लिया, हमने नहीं सिद्धार्थ प्रताप ने बचाया, राधा रानी महारानी ने बचाया। ठीक है, तो मतलब अश्लीषा माता जी है ना, हो सकता है उनके लिए जान भी दे देती, अगर स्थिति आती है तो बोलते हैं हाँ ठीक है, जान ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। और हुआ क्या, मिला क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना बुरा होना था हो गया, परंतु बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि स्वीकार लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं सत्य ना बोलूँ, परंतु आप ही सत्य को स्वीकार कर लेंगे, तो स्वीकार कर लीजिए, है ना? क्योंकि बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप चाहेंगे कि मैं क्रोधित ना हूँ, गुरु के अपराधी के लिए, बड़ा मुश्किल है, मैं बात नहीं करूँगा उनके। मेरा पर्सनल एटीट्यूड यही है, गुरु का अपराधी नहीं होना चाहिए, कृष्णा का अपराधी नहीं होना चाहिए, बस। मेरे प्रति जिसको जो करना है कीजिए ना। मुझे गुरु और कृष्णा से स्वतंत्र रूप से देखते हो तो बता ही दीजिए ना, कभी भी बता दीजिए। मुझे बताइए ना, मेरी कौन-सी वाणी गुरु और कृष्णा के विरुद्ध है? कौन-सा कार्य गुरु और कृष्णा के विरुद्ध है ना? चलिए, तो यहीं पे विराम दे करके और देखिए, किसी ने मेरे को कुछ बोला नहीं था, किसी ने भी नहीं बोला था, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बोला। मैं एकदम क्लियरली इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ कि गुरु और कृष्ण का अपराधी नहीं होना चाहिए। बाकी तो मेरे को किसी से कोई बैर है भी नहीं, थोड़ा-सा भी नहीं है। और गुरु और कृष्ण का अपराधी है तो जब तक अपराध कर रहा है, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम उसका विरोध भी करेंगे, ठीक है? और निश्चित रूप से अगर कृष्णा से और गुरु से द्वेष करता है तो हम नहीं छोड़ेंगे उसको। एक्सपोज़ भी करना है बिल्कुल, हर बार करेंगे। परंतु टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? आप लोगों को इससे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग इसके साथ रहें तब। ठीक, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही बात करें, है ना? हाँ, ठीक है। बाकी लोग भी हाँ, हाँ, इसीलिए बोलते हैं, देखिए क्या है, गुरु से डिफरेंट व्यू नहीं हो सकता हमारा, ठीक है? और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं कॉन्फ्लिक्ट को भी सामने रख देता हूँ। मैं कॉन्फ्लिक्ट को भी सामने रखता हूँ, ठीक है? परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमको बुरा मत बोलिए और किसी के साथ बुरा हो रहा है। मेरे चुप रहने से किसी से के साथ बुरा हो रहा है। मैं वो नहीं स्वीकारूँगा। मैं बिल्कुल नहीं स्वीकारूँगा अगर असली क्षमता जी का बुरा होगा तो। मैं कभी नहीं स्वीकारूँगा। अगर वो शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करे, उनका कोई अहित करेगा, मैं स्वीकार कर लूँ। कभी नहीं स्वीकारूँगा। ना ही कोई भी डिवोटी का कोई अहित करेगा तो मैं स्वीकारूँगा। सत्य सभी को स्वीकारना ही पड़ता है ना? ठीक है? तो यही है। हुँ। प्लीज़ ओपनली बात कीजिएगा और अगर आप लोगों को कोई देखिए क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है, मैं तो एक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है आपको कोई एक बात, कोई एक चीज़ ऐसी लगती हो कि ये नहीं हो तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, ठीक है? तो आप अपनी बात को रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मैं अभी देखिए अभी मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हूँ, ऐसा लगता नहीं होगा क्योंकि क्लास भी एक्सटेंड कर रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं होगा पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है? अभी बहुत, बहुत, बहुत हालत खराब है, पर कोई बात नहीं। हो सकता है मैं रिप्लाई भी ना करूँ, परंतु निश्चित रूप से मैं रजिस्टर करूँगा, ठीक है? और अगर आपको कभी भी लगे थोड़ा-सा भी इसको बेटर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, आप बता दीजिए, आप अपना सजेशन दे दीजिए, परंतु विरुद्ध मत जाइए, ठीक है? स्वतंत्र रूप से मत सोचिए, स्वतंत्र रूप से मत देखिए, आपकी भक्ति वहीं पे खत्म होगी। आपको ऐसा लगेगा आप भक्ति कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा शुद्धता के मार्ग पे हैं, स्वतंत्र रूप से देखिएगा, खत्म, खत्म, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है?
ओके, तो कृपया करके प्लीज जो भी डिफरिंग ओपिनियन है बिल्कुल बताइए, है ना, परंतु हृदय से मतांतर मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबा जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।